गर्ल्स अब 9.2 एक्सरसाइज की हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की चैप्टर के अंडर। ठीक है, अब ये आपको 16th क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स को देखकर आपने डिसाइड किया है कि इट्स ऑर्डिनरी, फर्स्ट ऑर्डर हो गई क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसकी शक्ल में सारा कुछ जो है दिया हुआ है। सो इट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, इसको आपने सॉल्व करना है। एक तरीका क्या है कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो फिर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं इफ़ द इक्वेशन इज सॉल्वेबल। ठीक हो गया। तो इसके लिए अब हम करते हैं कि हमने देखा कि इसके तो वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेटेड पड़े हुए हैं। ठीक है, प्लस उसके साथ आपको एक कंडीशन दी हुई है कि वो उसको उस वक्त सॉल्व करें, ऐसी ऐसी इक्वेशन, वो वाली इक्वेशन निकालें जिसमें कि जब x 0 हो तो y की वैल्यू -1 हो जाए, तो उसके लिए निकालें। यानी ये कंडीशंस क्यों दी हुई होती हैं, एक x के लिए दी हुई है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वैल्यू दी हुई है। जो भी कंडीशंस दी हुई हैं एक वैल्यू ऑफ x के ऊपर दी हुई हैं। दैट इज़ वाई दीज कंडीशंस, या ये और भी कंडीशंस होती लेकिन एक x के लिए होती, y की वैल्यू y डैश कुछ भी वो दे सकते थे, कंडीशन कंस्ट्रेंट्स दे सकते थे। लेकिन अगर सिर्फ एक वैल्यू ऑफ x के लिए, जो कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर दी हुई थी, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने कहा कि मैं इसका वेरिएबल अगर सेपरेटेड होंगे तो मैं इसको उस तरह सॉल्व करके देखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा, मैं इसको पहले सॉल्व करूँगी। तरीका वही है, यानी पहले आपने इसको सॉल्व किया, आपने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, y -1 dy हो जाएगा y की रिस्पेक्ट से, और फिर आ जाएगा इज इक्वल टू, लिखा हुआ था कौन सी प्रॉब्लम है ये जी, 16 थी। अच्छा जी 16, ये इज इक्वल टू ही लिखा हुआ था, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है 3x² + 4x + 2 dx। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, सिंपली डिफरेंट पढ़े हुए थे। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखें ये 2 आ गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ये दो टर्म्स में अगर मैं रिजॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा y² - y। बिल्कुल ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ? ठीक है, इज इक्वल टू, इधर देखूँ तो ये 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, वही सम ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से मैं करती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 3x³ + 4x² 2 + 2x और प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आपको एक इनिशियल कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया। जब मैं इनको खोलूँगी तो यहाँ आ जाएगा y² - 2y = x³ + 2x² + 2x + c। x² नहीं आएगा, सॉरी, x नहीं, x² ही आएगा यार। ये लें जी। ठीक है, जब हमने किया, ये देखो ये गया। ठीक हो गया, ये सारा कुछ इफ़ इट इज़ ऑल राइट तो हम आराम से निकाल लेंगे। माइनस, मैं एक ही साइड पे कर रही हूँ सबको। ठीक है, मैं एक ही साइड पे कर देती हूँ। -x³ -2x² माइनस, सबको एक साइड पे ले आए, +c = 0। प्लस लिखिए, माइनस लिखिए, कोई नया कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें कंडीशन क्या दी हुई थी, हमें कंडीशन दी हुई थी कि उन कंडीशंस में ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, उन कंडीशंस में जब y 0 = -1 हो, यानी जब x 0 हो, y वॉज डिपेंडिंग ऑन x। ठीक है, तो हमने कहा y जब x 0 हो तो y -1 हो, तो आप वैल्यू निकाल, आप कंडीशन सॉल्व करें। ठीक है, तो अब मैं ये कंडीशन सॉल्व करती हूँ। ये आ जाती है जनाब, मैंने x को 0 रख देना है और y को -1 रख देना है, तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू, c भले उधर ही रहने देते तो बेहतर ही था, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, यूँ रख लेते हैं। ठीक है, मर्ज़ी आपकी, जैसे मर्ज़ी सॉल्व। ठीक हो गया, तो हम यहाँ लगा देते हैं। x को 0 पुट किया तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगी, और y को माइनस पुट किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस पुट किया तो +2 आ जाएगा, = c आ जाएगा। तो c मेरे पास 3 आ जाएगा। इसी कंडीशन में वापस पुट कर दिया, और अब मेरे पास जो इक्वेशन सॉल्व हुई या जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, सोल्यूशन आ गया, उसको वापस आपने पुट बैक कर देना होता है। ये सब आपको आता है। ठीक है, 2x² था, 2x था, = 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये तो वेरिएबल सेपरेबल वाली आपके लिए आ
ठीक हो गया, ये इक्वेशन हो गई। इसको और खूबसूरत बनाएं, y की खाली वैल्यू निकालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको और खूबसूरत बनाना चाहते हो और खूबसूरत बना लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको खूबसूरत बनाना चाहें तो y इज़ इक्वल टू समथिंग अगर मैं निकालना चाह रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, वरना यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। तो आप करेंगे +1 कर दें इसको और -1 कर दें, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी x³ + 2x² + 2x +3 +1 दोनों साइडों पे आपने ऐड कर दिया और ये आपके पास इक्वेशन बन रही है जनाब y - 2y होल स्क्वायर इज़ इक्वल y-1 सॉरी y-1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू x³ + 2x² + 2x + 4, ठीक है, ये आ जाता है। और फिर जनाब आप इसको और करें खूबसूरत, तो y-1 इज़ इक्वल टू +- एंटर द रूट, चाहे वहाँ तक छोड़ दें बेटा, इट्स ओके, ठीक है। आपने सॉल्व कर दिया है, और ख़ूबसूरत बनाना है तो और ख़ूबसूरत बना लें, y इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ योर आंसर, ये पूरी चीज़ इधर आ जाएगी, ठीक हो गया, दिस इज़ योर आंसर। लगे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि आपको फिर ये इक्वेशन दी है जिसको कि आपने सॉल्व करना है और एक कंडीशन दी है कि y ऑफ -π/12 इज़ इक्वल टू π/4, यानी जब y अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के मुताबिक, डिपेंडेंट वेरिएबल π/12 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल π/12 है, तो y x जब x इसमें इंडिपेंडेंट है और y इसमें डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब y की वैल्यू, जब x जो है π/12 होता है तो वो π/4 है। अब कितने x के ऊपर वैल्यूज़ दी हुई है या कंडीशन दी हुई है, सिर्फ एक x के ऊपर, दैट इज़ π/12। सो इट इज़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, ऑर्डनरी किस वजह से, ये ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, चुनांचे हम इसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। कि ये देखें dx और dy, तो हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को x के साथ अटैच करना है, y वाली को देखते हैं कि आया इट इज़ सॉल्वेबल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 यहीं रहने देते हैं, dx यहीं रहने, अब देखें हमें dx वाली टर्म्स के साथ x की टर्म्स लगानी है, dy वाली टर्म्स के साथ y की टर्म्स लगानी है, तो हम क्या करते हैं, हमें cos स्क्वायर y इधर से हटाना है, कोसेकेंट स्क्वायर x इधर से हटाना है, तो हम इन दोनों से डिवाइड कर देते हैं पूरी टर्म को। जब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये देखो जी, यहाँ पे कॉस वाले कैंसिल हो जाएंगे, हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, कॉस स्क्वायर y से और कोसेकेंट स्क्वायर x से, इसको पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। जब फर्स्ट को किया तो कोसेकेंट स्क्वायर x आ गया, प्लस इधर जब किया तो हमारे पास कॉस वाई जो है या सीकेंट स्क्वायर वाई जो है वो ऊपर आ गया, इज़ इक्वल टू 0। दूसरे लफ्ज़ों में ये आ गया 8 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, रह जाती, ठीक है, फिर हम इंटीग्रेशन इसको कर देंगे। जब हमने इंटीग्रेशन की तो 8 बाहर ही रह गया, 8 ही था ना, हाँ, ठीक है। तो हमने पहले, सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो मैं इसको पहले चेंज कर दूँगी, आता है ना आपको 1 माइनस कॉस 2x/2 जो है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर x का डबल एंगल में अगर हम जाना चाहें, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा tan y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी, इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरह हमने कर लिया। अब देखें तो हम इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 8/2x, इसको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x का मतलब हो गया माइनस साइन 2x/2, एक और आ गया, दैट मीन्स एक और 2 इधर भी आ गया, ठीक है, 4 हो गया। इंटीग्रेट करें और यहाँ पर 8 पड़ा हुआ है, ठीक है, 8 अंदर से मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया प्लस tan y इज़ इक्वल टू सी। अब देखें तो यहाँ 4x बच जाता है, माइनस 8 के बजाय यहाँ देखें यहाँ 2 बच जाता है, 2 साइन 2x प्लस tan y
इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई, बट स्टिल देयर इज़ अ कांस्टेंट। सो एक कंडीशन दी हुई है जिसकी मदद से हम कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकेंगे। हमें कंडीशन दी थी y π/12 इज इक्वल टू π/4, यानी π/12 जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू जो है वो π/4 है। चुनांचे x को मैं डाल दूंगी यहाँ ताकि c की वैल्यू निकाल सकूँ। 4 π/12 डाल दूंगी x के बजाय, और यहाँ पे भी जब डालूंगी sin 2 π/12, ठीक है, प्लस 10, और फिर y की वैल्यू डालूंगी π/4, और ये आ जाएगी c। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी π/3, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी -2 टाइम्स साइन π/6, ठीक हो गया, ठीक है, प्लस 10 π/4 का मतलब 1 इज इक्वल टू c। तो जब π/6 की साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, और ये 1/2 इधर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास π/3 -1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, ये जब 2 से कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू c। c मेरे पास आ जाएगा π/3, जिसकी मदद से आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी, आपके पास थी 4x - 2 sin 2x प्लस 10y इज इक्वल टू c थी। c के बजाय आप π/3 डाल देंगे, एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। ठीक हो गया। हाँ जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दी हुई है, एक डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दी हुई है, और विद द इनिशियल कंडीशन कि जब x 0 होता है तो y -1/2 होता है। इसको हमने सॉल्व करना है। वही बात है कि हम वेरिएबल सेपरेबल का मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, सारे y's को dy के साथ लगा देंगे, सारे x को dx के साथ वाली टर्म्स जो होंगी उनको लगा देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन एंड में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू x4/4 प्लस x²/2 प्लस कौन सी, इसको खोलेंगे ना, ये बन जाएगा x³ प्लस x, उसका जब इंटीग्रल लेंगे तो वो यही बनेगा। ठीक हो गया। अब ये चीज़ आ गई, ये 2 कैंसिल 4 कैंसिल हो गया, और हमारे पास इक्वेशन बन गई जनाब y4 इज इक्वल टू x4 प्लस x4/4 सॉरी, ठीक है, x²/2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। और खूबसूरत बनाना चाहें, नहीं बनाना चाहें, गो हैड विद इट। जनाब हमारे पास ये आ जाता है 20th क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हमें जनाब एक कंडीशन भी दी हुई है, कि हमें कंडीशन दी हुई है कि आप जिस वक्त x 0 है तो y -½ है, उसके ऊपर हमें इक्वेशन निकाल के दें। यही सवाल है ना, सॉल्व करके दें। तो चुनाचे हम इसके अंदर वापस डाल देते हैं ताकि हम c की वैल्यू निकाल सकें। y के बजाय मैं -1/√2 डालती हूँ। जब इसे 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 1/4। ये 4 टाइम्स करेंगे, ये स्क्वायर रूट 2 टूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, माइनस को 4 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y/4, और x के बजाय मैं 0 डाल दूंगी तो c 1/4 आ जाएगा। समझ आ गई। नाउ द इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन रिक्वायर्ड जो होगी वो फिर ये आ जाएगी, इसमें वापस पुट बैक कर देंगे, और ये आ जाएगी हमारे पास y4 इज इक्वल टू x4/4 x²/2 1/4। इसको खूबसूरत बना दो भाई। इसको खूबसूरत बनाने के लिए एलसीएम ले लिया, 4 लिया, और सारी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 4y4 इज इक्वल टू x4 प्लस 2x² प्लस 1, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। खूबसूरत भी बन गई। ओके, 9.2 ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट टाइम सेकंड मेथड करेंगे ऑफ सॉल्विंग द लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।